बाबा साहब के प्रति किसी ने अगर उल्टी सीधी बात करी तो हमारी मैया चौथ मैया चौथ। अनिल मिश्रा एक गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। उस अंबेडकर को हम वादा कर चुके हैं और आपसे फिर पुनः कह रहे हैं कि हम उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि हमारे भारत के रचयिता, हमारे भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को ग्वालियर के हाई कोर्ट में कुछ जातिवाद, कुछ मनुस्मृति को मानने वाले लोगों द्वारा मूर्ति को नहीं लगने दिया। उस विवाद को चलते आज 3 महीने हो गए और ये विवाद बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। ये विवाद बहुत ज्यादा फैल चुका है। उस वाला कौन है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और इसका विरोध हो क्यों रहा है, ये मामला इतना बड़ा क्यों हो रहा है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बस आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को वहां पर कोर्ट द्वारा, वकीलों द्वारा, सबके द्वारा अनुमति थी कि ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रखी जानी थी। लेकिन कुछ चुनिंदा जातिवाद लोगों ने वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी। वो कौन कौन थे? उस एक का नाम था अनिल मिश्रा, जो कि अभी तक उंगली करते आ रहा है, अभी तक वो विवाद को छेड़ते हुए आ रहा है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। और था इसका एक और था जो कि कुछ व्यास करके, गौरव व्यास या सौरभ व्यास करके था, वो भी इसमें शामिल था। लेकिन अभी उसकी कोई खबर नहीं है, अभी कोई नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन उनके द्वारा ये मूर्ति नहीं लगने दी और कड़ा विरोध किया गया था और उनकी मूर्ति को वहां पर अभी तक नहीं लगी है। तो ये विवाद चलता आ रहा था। उसके बाद कई सारे आंदोलन भी हुए थे, कई सारी FIR भी हुई थी, कई सारी चीजें भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और कोई भी मूर्ति नहीं लगी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी एक बयान आया था अनिल मिश्रा का। ये जातिवाद जो कीड़ा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा कीड़ा है, जो इसने एक सोशल मीडिया व न्यूज मीडिया में एक बयान दिया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता नहीं है, असली संविधान रचयिता BN राव है। इसके बाद ये न्यूज बहुत ज्यादा फैल जाती है। इस पर मैंने भी वीडियो बनाई थी, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आई बटन में मिल जाती है। लेकिन इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा या फिर एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। लेकिन उस बयान के बाद 9 अक्टूबर को माननीय बहन कुमारी मायावती के द्वारा माननीय मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्य तिथि पर इतना बड़ा भव्य रैली हुई थी, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। उसमें मैं भी गया था, उसकी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, आई बटन में आपको मिल जाएगी। लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती ने इस टॉपिक पर बिल्कुल बात नहीं करी। इसका मतलब ये है कि इतने बड़े लीडर ने बात नहीं करी तो हम नहीं करें, कोई और नहीं करे। लेकिन जब ये सारी चीजें भीम आर्मी एकता मिशन को पता चला तो भीम आर्मी एकता मिशन के लोग, भीम आर्मी के लोगों ने इतना कड़ा विरोध किया और इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई की। और मैं आपको बता दूं, 15 अक्टूबर को चलो ग्वालियर, ये हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है और ये आंदोलन बहुत जल्द 15 अक्टूबर को होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन भीम आर्मी एकता मिशन व आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया और सुनील आस्ती और नीरज चंसोरिया की निगरानी में किया जा रहा है। उनके द्वारा ही ये आंदोलन, और भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया द्वारा ये भी बोला गया है कि उस भड़वे को, उस जातंकवादी को, उस आतंकवादी को, उस जातिवाद कीड़े अनिल मिश्रा को पूरे ग्वालियर में कुत्ता बनाकर घुमाएंगे। और आखिरकार उन्होंने ये कर भी दिखाया। ये आप वीडियो दिख रही होगी, यहाँ पर एक कुत्ता है जिसके अंदर इसकी गर्दन में एक पट्टा बांधा गया है और कपड़ा टांगकर एक पर्चे में लिखा गया है अनिल मिश्रा, और बेखूबी से पूरे ग्वालियर के अंदर उसको घुमाया गया है कुत्ता बनाकर। और उसका, अगर तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है तो जूता तो बाद में मारेंगे, हम कुत्ता बनाकर गले में पट्टा पहनाकर पूरे ग्वालियर में घुमाएंगे आपको। जो हमारी गारंटी, जो हमारी गारंटी के बीमारी के लोग हैं हम। भैया सुनील बैरसिया जिंदाबाद, अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, अनिल मिश्रा जिंदाबाद।
पुतला भी जलाया गया है वहां पर। बहुत सारी आपको वीडियो पहले भी दिख रही होगी, बहुत सारे पुतला भी जलाए गए हैं, उनको गालियां दी है, उनको दूर दूर से धमकियां भी आ रही और बोला ये भी जा रहा है कि 15 अक्टूबर को 1 लाख से ज्यादा जूते चप्पलों से उनका स्वागत किया जाएगा, माला डाली जाएगी। इसकी वजह से वो अनिल मिश्रा जो आतंकवादी है वो छिपा छिपा फिर रहा है और ना जाने कहां से न्यूज मीडिया में ये खबर फैला रहा है। इस वजह से ये छिपा छिपा घूम रहा है और सामने भी नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पर इतना कड़ा विरोध तो हो ही रहा है, उसके बावजूद भी देश भर में जगह जगह इस अनिल मिश्रा पर FIR दर्ज हो रही है। ग्वालियर से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह इसके नाम से FIR दर्ज हो रही है। इसकी वजह से ये डरा डरा फिर रहा है। इसने सोचा कि ये ग्वालियर तक ये मामला रह जाएगा, मध्य प्रदेश तक ये मामला रह जाएगा, लेकिन ये मामला इतना ज्यादा फैल चुका है कि देश भर में अम्बेडकरवादी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और 15 अक्टूबर को लाखों की भीड़ में ग्वालियर लोग आने वाले हैं। हालांकि मैं भी वहां पर जा रहा हूं इस न्यूज को कवर करने के लिए और उस आंदोलन में शामिल होने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं झेल सकते, हम हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं झेल सकते। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में 15 अक्टूबर को आप आने का कष्ट करें। मैं आपसे मिलता हूं 15 अक्टूबर को ग्वालियर में और उस भड़वे और उस कुत्ते जातिवाद मनुवादी लोगों को, उस मनुवादी अनिल मिश्रा को अगर मिल गया तो वहीं पर जूतों से, चप्पलों से, लट्टों से मारा जाएगा भीम आर्मी एकता मिशन द्वारा, भीम आर्मी के लोगों द्वारा। वहां पर मैं खुद शामिल रहूंगा उस आंदोलन के अंदर और इस न्यूज को कवर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार मामला क्या चल रहा है। अगर आप नहीं आ पाओ तो उस वीडियो के माध्यम से आप देख पाओगे। तो आपको वहां की जो अपडेट होंगी, न्यूज होंगी, उसको देखने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि वो उस वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। और इस मामले पर आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और 15 अक्टूबर को ग्वालियर आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और भी वीडियो मैं बनाता रहता हूं और जैसे कि मैंने बहुत सारी इस ग्वालियर के मुद्दे पर वीडियो बनाई है जो कि आपको इस साइड और इस साइड दिख रही होगी, इन पर आप क्लिक करके जाकर देख लीजिए। चलिए, आपको मिलता हूं मैं 15 अक्टूबर को अगली वीडियो में। जय भीम, नमो।